ओम शांति। आज मैं आप सबके साथ दो बातों पर ज्ञान की चर्चा करूंगी, भक्ति और ज्ञान। भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है, इस दो बातों के ऊपर मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगी। भक्ति करते करते हमें कई जन्म हो गए, भगवान को पुकारते आए कि हे भगवान आप मुझे मिल जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोज़ मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, लेकिन फिर भी भगवान हमें नहीं मिल रहे। तो क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सच्चे भाव से जो भगवान को जैसे याद करता है, भगवान भी उसको वैसी ही उसकी भावना का भाड़ा दे देते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर से भगवान को याद करते हैं कि चलो सारी दुनिया ही मंदिर में जाती है, मैं भी मंदिर में चला जाता हूँ, 2 मिनट उसको याद करके आ जाता हूँ, वो होता है कि जैसे बच्चा स्कूल में जा तो रहा है लेकिन पढ़ कुछ नहीं रहा, सिर्फ रोज़ जा रहा है। ऐसे जैसे आप देखते होंगे कि फर्स्ट क्लास का बच्चा होता है, जब वो शुरू शुरू में स्कूल में जाता है तो उसको मैडम कई दिन लगा देती है कि बेटा ऐसे अनार बोलो, आम बोलो, तो कितनी मुश्किल से वो जा कर के वो बच्चा सीखता है। पहले वो फर्स्ट क्लास पूरी करता है। तो ऐसे भक्ति हमारी जो है फर्स्ट क्लास है, सिर्फ हम राम 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 मुख से गाते रहते हैं, लेकिन उसको हमने उसको याद कैसे करना है, वो है कैसा, वो हमको नहीं पता होता। आजकल देखो स्कूल में भी बच्चों को जो है पहले होता था ए अनार सीधा ही सिखा दिया जाता था। आजकल बच्चों को सीधा वो अनार कैसा है, आम कैसा है, वो सब उनको समझा के अच्छे से समझाया जाता है। तो ऐसे परमात्मा चीज क्या है, उसको क्यों याद किया जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए कि कितने जन्मों से आत्मा जो है उस परमात्मा को याद करती आई है और किन को परमात्मा मिलते हैं। जो कई जन्मों से आत्मा सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से परमात्मा को याद करती है, उसको ही भगवान मिलते हैं। अब भगवान को ये तो है नहीं कि आपके आगे साक्षात आकर के खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कईयों को थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं, या अगर कोई माता का पुजारी है तो उसको माता दर्शन देती है, या हनुमान के पुजारी हैं तो उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया। तो उनको थोड़ी देर के लिए उनको वो दर्शन तो दे गए, लेकिन उनको मिला तो कुछ नहीं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। तो परमात्मा से प्राप्ति कब होती है? जब हम सच्चे दिल से उसकी आराधना करते हैं। अभी तो हम क्या करते हैं कि सोमवार का व्रत रख लिया, शुक्रवार का व्रत रख लिया, या और कोई व्रत रख लिया। वो किस लिए रखते हैं? उससे सिर्फ शरीर की कर्म इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। पूरा दिन भूखा रह लेना, ये व्रत हुआ तो शरीर के लिए हुआ, अंदर आत्मा के लिए तो कुछ नहीं किया हमने। वो शरीर के व्रत रखते हैं, और वो भी थोड़ी देर की इच्छाओं का व्रत हो गया कि हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी करना, तो मैं 16 सोमवार रखूँगा, मेरी ये मनोकामना पूरी करना। तो इसको कहते हैं भक्ति, पूजा पाठ। जब ज्ञान आ जाता है, जब मनुष्य को ज्ञान आ जाता है, तो वो ज्ञान उसके अंदर समझ आ जाती है कि मुझे आत्मा, जब ज्ञान हमारे को आ जाता है तो ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। हमें अपनी बुराइयों को ख़त्म करना है। बुराइयां कौन सी हैं? आलस, निंद्रा जो है, आलस आ गया, गुस्सा आ गया, या कोई और कमजोरी हमारे अंदर है। जब आत्मा में शक्ति भर जाती है ज्ञान के द्वारा, फिर हम धीरे धीरे अपनी कमियों को छोड़ना जो है शुरू कर देते हैं। फिर हमको ऐसे होता है कि अब मुझे गुस्सा नहीं करना, इसका व्रत रखना है। अब मुझे जो है आज नींद को जीतना है, आलस का त्याग करना है, तो ये मैंने करना है। तो हम ज्ञान से अपनी बुराइयों का व्रत जो है धारण करना शुरू कर देते हैं कि मुझे शुद्ध अन्न खाना है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। इस टाइप के हम व्रत रखना शुरू कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान। कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर मिटाए। और ज्ञान अंजन, ज्ञान भी हमें कौन देता है?
ज्ञान भी हमें संपूर्ण ज्ञान कब होता है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ही आकर के संपूर्ण ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम इतने जन्मों से भक्ति करते आए, मुझे याद करते आए, अब मेरा ध्यान करो। ऐसे नहीं कि कभी किसको याद कर लिया, कभी किसको याद कर लिया। एक का जो अभ्यास करता है, एक को याद करता है, एक में ही निश्चय रखता है। कहते पत्थर में भी अगर आप निश्चय रख लेते हो एक सच्चे भाव से, तो वो भी आपकी जो है हर इच्छा जो है, हर आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। लेकिन जहाँ बात आती है सच्चे दिल से परमात्मा को अपना मानने की, यहाँ पर जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में शिव की आराधना बताई गई है। शिव परम पिता परमात्मा आकर के हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं, सारी सृष्टि क्या है इसका ज्ञान देते हैं। तो अपने आप ही हमें वैराग आ जाता है। स्टेज फिर जब ज्ञान आ जाता है तो संसार की दुनिया से अपने आप वैराग आ जाता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अब ये करो, आप वो करो। अपने आप ही संसार से वृत्ति जो है उपराम होनी शुरू हो जाती है। रहते भले घर गृहस्थ में है, मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थ में ही रहती हूँ, लेकिन अंदर से जब ज्ञान आ जाता है तो संसार से धीरे धीरे मोह अपने आप ही हटना शुरू हो जाता है। मन करता है कि हम जो है ईश्वर के साथ ही बातें करें, उनकी ही सुने, उनको ही याद करें। काम करते हुए भी ऐसे मन करता है कि बस उस परमात्मा का ध्यान करते रहे, उसके भजन सुनते रहे, उसके मीठे मीठे सॉन्ग सुनते रहे। भोजन भी जब बना रहे होते हैं तो परमात्मा की याद में बना रहे होते हैं, तो इतना मन अंदर से शुद्ध पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो पहचानिए कि मुझे भक्ति अब पूरी करके ज्ञान अवस्था में स्थित होना है, अपने आप को ज्ञान स्वरूप बनाना है, योग स्वरूप बनाना है, प्रेम स्वरूप बनाना है, आनंद स्वरूप बनाना है। क्योंकि वो सागर से हमारी मुलाकात हो गई, शिव सागर से। तो वो सागर जो है गुणों का भंडार है। जब आप उसको याद करोगे, उसकी ही सुनोगे, तो उसके जैसे आप बनते ही जाओगे। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे अपने माँ बाप जैसे ही दिखते हैं, तो कहते हैं ना, मैं ये बच्चा तो बिल्कुल ही कैसे है, अपने पापा की तरह है। तो ऐसे जब हमारी आत्मा सर्व गुणों को धारण कर लेती है तो उस शिव की हम शक्ति बन जाते हैं। तभी तो बाबा ने जो है सभी माताओं बहनों को आगे रख करके इनको शिव शक्ति अवतार का रूप दिया कि ये शिव की क्या है, बाबा की बच्चियां शक्तियां हैं। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो, ऐसे समझो कि मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। शाम को 10 मिनट बैठो, अपने पूरे घर की जितनी भी आत्माएं हैं उनको योग के वाइब्रेशन दो, शांति के वाइब्रेशन दो, तो देखना आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा और आपके अंदर भी एक ऐसी पावर आ जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि हाँ परमात्मा की शक्ति मुझ में आनी शुरू हो गई है। ओम शांति।